नमस्कार। अभी मैं नजफगढ़ से नई दिल्ली को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शिवाजी मार्ग पे हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। आखिर क्यों? जबकि हम आपको अगर बात करें सरदार पटेल मार्ग की, धौला कुआं से 11 मूर्ति के मार्ग की, तो वहाँ की सड़कें आपको बिल्कुल चकाचक दिखेगी। अगर सुई गिर जाए तो लोग उठा सकते हैं इतनी साफ। अगर सुई गिर जाए तो लोग उठा सकते हैं इतनी साफ। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बात अगर नेशनल हाईवे की करें तो एक वक्त था, एक दौर था जब नेशनल हाईवे पर चलना दूभर थी। सड़कें जगह जगह टूटी और जर्जर, जिससे लंबी दूरी का सफर बेहद कष्टप्रद हो जाता था। लेकिन वक्त बदला, दौर बदला, सरकारें बदली और अंततः गडकरी जी के परिवहन मंत्री बनते ही सड़कें चकाचक हो गई। आज नेशनल हाईवे की बात करें तो पूरे देश के नेशनल हाईवे चकाचक है। अब जब नेशनल हाईवे चकाचक है तो पूरे देश की राजधानी दिल्ली की बात भला क्यों ना करें। राजधानी दिल्ली की सड़कें चकाचक क्यों नहीं है? आप पहले इस सड़क को देखिए जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल चकाचक। यह धौला कुआं यानी एयरपोर्ट की तरफ से आप जब नई दिल्ली 11 मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, जब आप सरदार पटेल मार्ग पर बढ़ते हैं तो आपको सड़कें चकाचक मिलेगी। वजह है वीवीआईपी रोड। यह वीवीआईपी रोड है। इस रोड पर आपको कहीं भी गड्ढे नहीं मिलेंगे और इस सड़क पर ताज होटल भी है, अशोका होटल भी है और साथ ही विभिन्न राज्यों के राज्य भवन यानी उत्तर प्रदेश भवन, पुडुचेरी भवन, विभिन्न स्टेट के भवन भी है। तो वहीं आपको बता दें, विश्व भर के दूतावास के कार्यालय ऑफिस भी यहाँ है। वजह साफ है कि रोड वीवीआईपी है तो सड़कें वीवीआईपी क्यों ना हो। बिल्कुल चकाचक सड़क है, कहीं आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। साल के 365 दिन आप इस सड़क से गुजरिए, आपको यह सड़क चकाचक मिलेगी। होनी भी चाहिए, राजधानी है, देश की राजधानी है और राजधानी की सड़कें तो चकाचक होनी चाहिए। लेकिन इससे इतर दिल्ली के किसी भी सड़क से आप गुजर जाइए, आपको वह सड़क बिल्कुल कहीं अच्छी तो कहीं बुरी मिलेगी। कहीं गड्ढे तो कहीं ऐसी भी गड्ढे जो जानलेवा साबित हो जाए। यह सड़क देखिए जो शिवाजी के रोड के नाम से है। नजफगढ़ से पुरानी दिल्ली जाना हो, बस रेलवे स्टेशन जाना हो, बस अड्डा जाना हो, तो इस सड़क का खूब धड़ल्ले से उपयोग होता है। इस सड़क पर उत्तम नगर से द्वारका तक में खूब जाम भी लगती है, व्यावसायिक लेन देन भी होता है। फिर भी यह सड़क जर्जर मिलेगा आपको, जगह जगह गड्ढे मिलेंगे। सड़क सही भी है, लेकिन ये छोटे छोटे गड्ढे क्यों, पैच क्यों? कुछ महीने बनी सड़कें भी गड्ढों में तब्दील हो जाती है, आखिर क्यों? वीवीआईपी की सड़क दुरुस्त है और ये सड़कें बदहाल। देखिए हमारे संवाददाता प्रभात शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। अभी मैं नजफगढ़ से नई दिल्ली को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शिवाजी मार्ग पे हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। आखिर क्यों? जबकि हम आपको अगर बात करें सरदार पटेल मार्ग की या धौला कुआं से 11 मूर्ति के मार्ग की, तो वहां की सड़कें आपको बिल्कुल चकाचक दिखेगी। अगर सुई गिर जाए तो लोग उठा सकते हैं इतनी साफ। लेकिन यहाँ की सड़कों की अगर बात करें, दिल्ली के किसी भी सड़कों की अगर बात करें उसे छोड़, तो वहां आपको जगह जगह बहुत सारे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्या ठेकेदार की मनमर्जी है या सरकार की कमी? आखिर ये गड्ढे हैं क्यों? जी, अभी आपने देखा कि दिल्ली की सड़कों पे बहुत सारे गड्ढे हैं। अब तो दिल्ली में राम राज्य की सरकार आ गई है। क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी? आम जनता की सोच यही है कि सरकार इस दिशा में भी कोई ठोस कदम उठाए, जिससे गाड़ियों के रखरखाव में कमी आए। इन गड्ढों के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ियों की क्षति होती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सरकार इस दिशा में भी कदम उठाए। जैसा कि आपने देखा कि सरदार पटेल मार्ग यानी धौला कुआं एयरपोर्ट से अगर आप
सरदार पटेल मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, 11 मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको सड़कें चकाचक दिखेगी। कभी भी 365 दिन कभी भी आप जाइए, सड़क पर कोई पैच गड्ढा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके इतर दिल्ली के विभिन्न सड़कों पर आपको गड्ढे दिख जाएंगे, पैच दिख जाएंगे। छोटा सा सवाल है, सरकार दिल्ली की भी बदल चुकी है, तो ऐसे में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या दिल्ली की सभी सड़कें चकाचक नहीं हो सकती? देश की राजधानी है और देश की राजधानी की सड़कें तो चकाचक होनी चाहिए, यह तो जरूरी भी है। एक कोशिश ही तो है। अगर वीवीआईपी चकाचक रह सकता है, उसके रखरखाव चकाचक किए जा सकते हैं, तो फिर दिल्ली की आम सड़कों को भी चकाचक क्यों नहीं किया जा सकता है? एक छोटा सा सवाल है। अगर आपको हमारा यह सवाल सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।